ओके, तो सेम क्वेश्चन के साथ कुछ और मैंने फॉर्मेट लाए हैं, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को लेके बढ़ा जाता है, ठीक है। मैं इसमें डिटेल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सॉल्व करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में। ए बी सी तो हमको क्वेश्चन में ही दिख रहा होता है, मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर, क्या करेंगे हम इसको खुद में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस में अल्फा बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इसका तो वैल्यू हमको मालूम होता ही है, सी बाई ए है, सी और ए हमको मालूम होता है, हम निकाल लेंगे। तो इस पे कुछ नहीं करते हैं, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का एलसीएम मैंने बताया अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और माइनस में अल्फा इंटू बीटा। सिर्फ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या करना है। अब देखो जैसे ही इसको सॉल्व किया, ये चला गया अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस, मालूम होता है इसका वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है, बी और ये सब मालूम है हमको। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सबके जगह पे सबका वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे और हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई ना, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसको है ना थोड़ा आगे कैसे लेके चले जाए, मतलब नोन फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। जब चेंज हो जाएगा तो सीख लिए हैं कैसे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। मैथमेटिक्स में जब कहीं भी कॉमन दिखे, मैथमेटिक्स में जब कहीं भी कॉमन दिखे, कॉमन फाइंड करो, कॉमन निकाल लो। यहाँ पे अल्फा बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा है, कॉमन में हमेशा पावर कम वाला कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में बीटा का पावर कम है ना, और अल्फा बीटा का पावर 1 और अल्फा का पावर 1, दोनों में अल्फा इंटू बीटा बाहर निकल जाएगा, पावर कम वाला बाहर निकलता है। अल्फा इसमें भी अल्फा इसमें भी है, कौन सा अल्फा बाहर निकलेगा, पावर 1 वाला। बीटा इसमें भी बीटा इसमें भी, कौन सा वाला बीटा बाहर निकलेगा, पावर 1 वाला। तो जो पावर कम होता है उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल लिया, इंटू भी निकाल लिया, क्या बचेगा, हालांकि बसता उसका नहीं है, तरीका तो कुछ और है बट सिंपल समझो, क्या बचेगा, अल्फा और बीटा में यहाँ पे 2 अल्फा था, 1 बीटा था, एक अल्फा निकल लिया, 1 बीटा निकाल लिए, तो क्या बचेगा, एक अल्फा बच जाएगा क्योंकि बीटा तो एक ही था। फिर प्लस यहाँ पे 2 बीटा और 1 अल्फा था, एक अल्फा 1 बीटा निकाल चुके हैं, तो 1 बीटा बच जाएगा, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू मालूम होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए, है ना। और एबीसी हमको यहाँ पे दिख रहा है, पॉलिनोमियल में हमको एबीसी दिख जाता है, सीधे एबीसी की जगह पे एबीसी का वैल्यू डाल के सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। समझ में आया बात ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं 4 भी बोल दूं, क्योंकि 4 और 2 एक ही जैसा था। इसमें भी क्या होगा, जो कॉमन निकालो, तो कॉमन में पावर कम वाला, कॉमन में हमेशा पावर कम वाला, अल्फा इसमें भी, पावर कम किसमें है, इस वाले में पावर कम है, तो अल्फा टू द पावर 3 बाहर निकाल दिया। बीटा इसमें भी बीटा, पावर कम किसमें, इस वाले में है, तो बीटा टू द पावर 3 बाहर निकाल दिया। भाई क्या बचा, है ना, इस वाले में 4 अल्फा था, 3 बीटा था, ठीक है, 4 अल्फा और 3 बीटा, 3 अल्फा 3 बीटा निकाल लिया, 4 अल्फा 3 बीटा में से 3 अल्फा 3 बीटा निकाल लिया, तो सिर्फ 1 अल्फा रह जाएगा। फिर माइनस का माइनस, इस वाले में 3 अल्फा 4 बीटा था, है ना, तो 1 बीटा इसमें रह जाएगा। समझ में आई बात ना, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे होल क्यू लिख देते हैं, और अल्फा माइनस बीटा यहाँ बच गया, ठीक है, क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा तो मालूम ही क्या होता है हमको, अल्फा माइनस बीटा मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। और जो भी आएगा अल्फा माइनस बीटा का जब निकाल सीख जाएंगे, ठीक है, वैसे यहाँ भी पुट कर लेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे, आंसर दे देंगे। मतलब ये बात मेरी समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। तो कॉमन ऐसे कुछ निकालते हैं। अब मैं इस पे सेपरेटली बात करता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा कैसे है, अल्फा प्लस बीटा तो फॉर्मूला मालूम है, अल्फा माइनस बीटा कैसे, हाउ टू फाइंड आउट अल्फा माइनस बीटा। निकालना है हमको क्या, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ये हमको निकालना है। अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, दिस विल बी बीटा माइनस अल्फा, माइनस कॉमन सीधा कर ले, इसको क्या हो जाएगा, माइनस में अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए होता है, तो लिख लेंगे, डाल देंगे, ठीक है। बट हमको अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू मालूम है माइनस बी बाई ए के बराबर, अल्फा माइनस बीटा का नहीं वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, ये मालूम है हमको। तो माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस तो फॉर्मूले का है, बी यहाँ पे हमको 1 दिख रहा है, बी मतलब पावर 1 के साथ लगा हुआ नंबर जो इंटू में है वो बी, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है। अब भाई ये ए यहाँ पे हमको 6 दिख रहा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -1/6 है। दोनों तरफ कर लेते हैं स्क्वायर, दोनों तरफ कर लेते हैं स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/36। दोनों तरफ कर लिया स्क्वायरिंग, जो काम एक तरफ वही काम दूसरी तरफ कर लिया, इक्वेशन के कोई इशू नहीं है, कर लिया। इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ो चलो भाई। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/36। अच्छा अल्फा इंटू बीटा ही मालूम हमको सी बाई ए होता है, वो भी पुट कर लेते हैं। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए, तो सी यहाँ पे है -2 और ए यहाँ पे है 6, समझ पा रहे हो, इज इक्वल टू 1/36, ये 2 3 6, ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, यानी कि 1/36 प्लस 2/3 प्लस 2/3, समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। इसको सॉल्व किया, आगे बढ़ा, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, दैट विल बी 36, 1 प्लस और दिस विल बी 12, 12 2 24, इट विल बी 25/36। ये बात समझ में आई, ठीक है। ध्यान से बात समझिएगा, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, है ना, विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा, विद द हेल्प ऑफ अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है। तो अगर हम अल्फा माइनस बीटा का ही वैल्यू अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म से हेल्प से निकाल लेते तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम लास्ट पहुंचे कहां तक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36। मैं इसको एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल लिख रहा हूं, मतलब इन शॉर्ट यहां तक आप लिख लेना, रिवाइज मतलब कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा आया, कितना आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अवर 25/36। बढ़िया। अब मैंने बताया था अभी इससे पहले वाले वीडियो में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को या तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख ले, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख ले, एज पर आर रिक्वायरमेंट। हमको यहाँ पे ए माइनस बी चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो हम ये वाला अब यूज कर लेते हैं इसके जगह पे। समझ में आ रही बात ना, चलो भाई यूज कर लेते हैं इसको। इसके जगह पे लिख सकते हैं हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 2 अल्फा बीटा, फॉर्मूले के हिसाब से 25/36 जैसे है वैसे है। फिर यहाँ पे हमको अल्फा इंटू बीटा मालूम है, हमको पुट कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए, सी कितना है -2, ए कितना है 6, 2 1 2 3, ठीक है, रिजल्ट -1/3, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा -1/3 है। चलिए भाई पुट कर लीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/36, प्लस में अगर तो माइनस में, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस में 1/3, ठीक है, क्लियर है। सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा 25/36 माइनस प्लस हो जाएगा 2/3, रिजल्ट दो इसको, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 36, 25 प्लस 24, 49/36, ठीक है। यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √49 - 36, प्लस में भी और माइनस में भी। तब समझ में आ चुका होगा क्लास 10th में आप कि जब कभी भी स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा, है ना, स्क्वायर मान लो इधर कुछ ए नंबर रखा हुआ है, इधर कोई बी नंबर है, तो बी को अकेला करके स्क्वायर को दूसरी ओर लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट में चेंज होगा, और जब भी स्क्वायर रूट में बदलेगा स्क्वायर तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी, क्योंकि हमको मालूम है प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। अरे 4 का स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट तो +2 भी आएगा और -2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 का स्क्वायर रूट प्लस में भी आएगा 2 और माइनस में भी आएगा 2, क्यों, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी +4 और -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट हमेशा दो रिजल्ट देता है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, देखो ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमको आया था 49/36, ठीक है। अब इस स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो बदलेगा स्क्वायर रूट में, किसमें, प्लस में भी और माइनस में भी, तो आंसर क्या आ जाएगा, +-7/6 हो जाएगा, +-7/6 हो जाएगा। किसी वैल्यू को लेके आप आगे बढ़ जाओ, है ना, आप अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू +7/6 ले लो, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1/6 ले लो, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास अल्फा माइनस बीटा अवेलेबल हो गया, अल्फा इंटू बीटा अवेलेबल था ही, पुट कर दो एंड सॉल्व कर दो, ठीक है। इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लो हमने अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लिया, पहले 7/6 लिया, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 7/6, अब भाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, समझ आई बात ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 7/6 और इंटू में 3/1, 3 2 6, यानी कि 7/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लेंगे माइनस में 7/6 तो फिर कुछ और रिजल्ट और देगा हमको, वहां पे 2 रिजल्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 यहाँ पे वैल्यूज हैं। समझ में आ रही बात ना, कुछ इस तरीके से एक और वैल्यू मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है।
यहाँ तक पहुंचे और मान लो अल्फा माइनस बीटा को 7/6 ना लेके हम अगर ले लेते हैं और या ले लेते हैं -7/6, तो भी रिजल्ट देखो, रिजल्ट वही रहेगा, बस नेगेटिव हो जाएगा, रिजल्ट रहेगा बस थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट। जैसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। माइनस तो फॉर्मूले माइनस तो यहाँ पे अवेलेबल पहले से ही है और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमको लेना है -7/6, तो -7/6 ले लिया। अब बाई में अल्फा इंटू बीटा कितना था -1/3, ये माइनस ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस रह जाएगा, फिर वही बात है ना, -7/6 इंटू कितना हो जाएगा 3/1, 3 to 6, आंसर -7/2। तो ये आंसर आएगा, सेम आंसर है बट एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 आया था। ये बात समझ में है कि अल्फा माइनस बीटा कैसे निकल रहा, ठीक है, क्लियर है। कंफ्यूजन हो है ना तो रिवाइंड करके वीडियोस को देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे निकालते हैं। मैंने एक बार बोला कि जिसका निकालना है वैल्यू उसको खुद में सॉल्व करो जहां तक कर पाते हो, ठीक है, थोड़ा है ना उसको मतलब फॉर्मुलेट करो, चेंज करो, यहां तक पहुंचो। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो आप, अल्फा प्लस बीटा तो हमको मालूम ही होता है, अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हैं, हमारे पास एबीसी है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू का है ना, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू का स्क्वायर करके बढ़ेंगे तो हम यहां तक पहुंचे। अब इसके जगह पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab पुट कर सकते थे और a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab पुट कर सकते थे। हमको रिक्वायरमेंट था a माइनस b का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने पुट कर दिया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब फिर अल्फा बीटा तो मालूम ही है, अल्फा बीटा तो हमको मालूम ही था पहले से ही, डाल दिया वैल्यू अल्फा बीटा का और यहाँ सॉल्व करते हुए हम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए, दो वैल्यूज हमारे पास आए, इन दोनों वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे, मैं कुछ फॉर्मेट्स और बता देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए।